राजस्थान की धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव, रामपुर, जहां हर दिन मेहनत और अपनापन साथ साथ चलता था। इस गांव में रहता था मेहनती किसान बैंगन राम। उसकी दुनिया थी उसका छोटा और खुशहाल परिवार। बैंगन राम, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। सच में सरपंच जी? अरे सुना, टमाटरी की शादी तय हो गई। वाह, पूरे गांव में खुशियां छा गईं। मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसकी खुशी के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। बैंगन राम, शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है लगता है। मेरी बेटी की शादी है, हर चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए। पिताजी, शादी के बाद मैं आपको बहुत याद करूंगी। बेटी, चाहे जहाँ रहो, मेरे दिल में हमेशा रहोगी। शादी का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की शादी खुशी से होगी। जल्दी करो, बारात आने में अब ज्यादा समय नहीं है। आज मेरी बेटी का सबसे बड़ा दिन है। बैंगन राम, ये संदेश अभी तुरंत पढ़िए। इतनी जल्दी? आखिर बात क्या है? क्या? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। समय बहुत कम है बैंगन राम। बांध की दीवार में बड़ी दरार पड़ गई है। अगर ये टूटा तो पूरा रामपुर डूब जाएगा। अगर गांव बचाना है तो मुझे अभी निकलना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मुझे माफ करना बेटी, आज मुझे तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जाना होगा। माँ, पिताजी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटी। क्या किसी ने मेरे पिताजी को देखा है? नहीं बेटी, सुबह के बाद से उनका कोई पता नहीं चला। बैंगन राम को गए कई दिन हो गए हैं। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई गलत फैसला नहीं करेगा। बारात आ गई, लेकिन बैंगन राम अभी तक नहीं लौटे। हे भगवान, वो कहाँ रह गए? काश पिताजी आज यहाँ होते। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। शादी के बाद जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं हुई। अगर बैंगन राम लौटना चाहता तो अब तक लौट आता। शायद उसने हम सबको छोड़ दिया था। पिताजी, आप आखिर कहाँ चले गए? मैं आज भी आपका इंतजार कर रही हूँ। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। लेकिन पिताजी की याद आज भी वैसी ही है। अरे, ये मिर्ची बाबा इतने साल बाद वापस आए हैं। मुझे टमाटरी से एक जरूरी बात करनी है। ये पिताजी की लिखावट है। हाँ बेटी, यही चिट्ठी 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी ताकि बांध की मरम्मत हो सके और गांव बच जाएगा। क्या बैंगन राम ने ये सब हमारे लिए किया था? सभी गांव वाले तुरंत पंचायत में इकट्ठा हों। आज बैंगन राम की सच्चाई पूरे गांव को बताई जाएगी। अगर मैं लौटकर न आ सकूं, तो मेरी बेटी को बताना कि उसका पिता उसे बहुत प्यार करता था। पिताजी, हमने बैंगन राम को गलत समझा। जिसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी पर हमने शक किया। अब मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर रहूंगी। इस बार पूरा गांव तुम्हारे साथ है बेटी। 10 साल पहले मैंने एक बैंगन किसान को इसी रास्ते जाते देखा था। तो पिताजी शायद अभी भी जिंदा हैं। वो पिताजी हैं। हाँ बेटी, बैंगन राम जिंदा हैं। पिताजी, मैं आ रही हूँ पिताजी। टमाटरी? हाँ पिताजी, आपकी टमाटरी। पिताजी, मैंने आपका इंतजार कभी नहीं छोड़ा। और मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया बेटी। बैंगन राम जी की जय। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से रामपुर लौटूंगा। आज से बैंगन राम सिर्फ एक किसान नहीं, रामपुर के सच्चे नायक कहलाएंगे। बैंगन राम जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको बिना सच्चाई जाने गलत समझ लिया था। अगर दिल से पछतावा है तो मेरी तरफ से सबको माफी है। जीवन में सबसे बड़ी दौलत जमीन या पैसा नहीं होती। सबसे बड़ी दौलत है अपने लोगों की खुशी और विश्वास। सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, और सच्चाई चाहे देर से आए, लेकिन एक दिन जरूर सामने आती है। प्यार और भरोसा ही परिवार की असली ताकत है।